हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3.4 सुश्रुता अ पीप इनटू दी पास्ट। तो ये एक हमें छोटी सी स्टोरी दी है जो पास्ट में हो चुकी है। तो जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, जो आजकल हम देखते हैं कि उनके भी हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है। अगर उन्हें कोई डिसीज़ होता है या फिर उन्हें इंजरी होती है तो उन्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने के लिए हॉस्पिटल्स आज है। लेकिन पास्ट में तो हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो जो आयुर्वेदिक तरीके से उनको क्या दिया जाता था, ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो ये किसने शुरुआत की थी, तो उनके बारे में एक स्टोरी हमें यहाँ पे दी है, तो उसे आज हम देखेंगे। तो पार्ट 1 करके आपको पहले दिया है। सुश्रुता वॉज एन इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो देखिए, इतने सारे नाम से उन्हें लोग जानते हैं क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक फिजिशियन थे जिन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे। किसमें? मेडिसिनल जो मेडिकल जो फील्ड होती है या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनकी सर्जरी किस तरीके से करनी चाहिए, उनको ट्रीटमेंट किस तरीके से देना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की थी, उस टाइम फाइंड आउट की थी। ही रोट वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट वर्क्स ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। तो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी भी हुई थी, मीन्स हम बुक कह सकते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो इसके रिलेटेड थी कि अगर एनिमल्स को हमें ट्रीट करना है या फिर जो मेडिसिन होते हैं, सर्जरी होते हैं, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने वो लिख के रखा था। सुश्रुता वॉज नोन एज द मेन ऑथर ऑफ द ट्रेटाइज द कॉम्पेडियम ऑफ सुश्रुता। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम प्रॉपरली लिख के रखते हैं। ट्रेटाइज का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली लिखी जाती है। द कॉम्पेडियम ऑफ सुश्रुता, ये उन्होंने लिख के रखा था। तो कॉम्पेडियम का मीनिंग होता है डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट। तो उन्होंने किसके बारे में लिखा था? सर्जरी के बारे में, उनके यूज़ करने वाले जो मेडिसिन होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। During those days, physicians treating human beings were also trained in the care of the animals। तो उस समय जो फिजिशियन थे वो ह्यूमन बींग्स को भी क्या करते थे? ट्रीट करते थे। उसके साथ में जो एनिमल्स थे उनकी भी केयर करते थे, उनको भी क्या करते थे? ट्रेन करते थे। द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल सर्जरी आर इफेक्टिवली द सेम एज दैट ह्यूमन सर्जरी। उनके जो प्रिंसिपल्स होते थे कि अगर कोई एनिमल पे सर्जरी करनी है तो वो किस तरीके से होता था? सेम जैसे कि ह्यूमन सर्जरी होती है उसी तरीके से। Indian medical treatises like Charaka, Sushruta and Harita Samhitas contain chapter of और रेफरेंसेस अबाउट केयर ऑफ द डिसीज्ड एज वेल एज द हेल्दी एनिमल्स। तो ये जो चरका, सुश्रुता एंड हरिता संहिता है, संहिता का मीनिंग होता है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उन्हें संहिता कहा जाता था। तो जो कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, तो उसे यहाँ पे लिखा गया था। तो उनके नाम आपको दिया है, जैसे कि चरका संहिता हो या फिर सुश्रुता संहिता, हरिता संहिता। इसमें क्या किया था? कलेक्शन था सारी इन्फॉर्मेशन का, या फिर जो रेफरेंसेस थे कि अगर किसी भी एनिमल को कोई डिसीज़ होता है तो किस तरीके से केयर करनी चाहिए या फिर एनिमल्स को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी थी। There were, however, physicians who specialized only in the care of the animals or even in one class of animals. The greatest of them all was Shalihotra, the father of veterinary sciences। तो फिजिशियन तो होते ही थे, लेकिन पर्टिकुलर कोई स्पेशलाइज एनिमल्स होते थे तो उनके लिए किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए या फिर कौन से चीज़ों को वो अपनाते थे, ये भी वहाँ पे देखा जाता था। तो उसमें ही एक नाम हमें दिया है शलीहोत्रा, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ वेटरनरी साइंसेस। वेटरनरी का मीनिंग क्या होता है? जो कि एनिमल्स से जुड़ी हुई है, मीन्स किस तरीके से एनिमल्स को संभालना होता है, उनकी केयर करनी होती है। अगर वो इंजर हो जाते हैं या फिर उन्हें कोई डिसीज़ हो जाता है तो किस तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए, तो ये सब किस में आता है? वेटरनरी साइंसेस में। तो उन्हें फादर ऑफ वेटरनरी साइंस भी कहा जाता है। दो शलीहोत्रा गेन ऑल द नॉलेज ऑफ सर्जरी फ्रॉम सुश्रुता एंड इम्प्लीमेंटेड इट इन एनिमल हेल्थ केयर। वंस ही आस्क्ड Sushruta what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse। तो देखिए, जो शलीहोत्र थे उन्होंने ये सारा जो नॉलेज था एनिमल्स की सर्जरी किस तरीके से करनी चाहिए या फिर उनकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए, ये सारा नॉलेज उन्होंने किससे गेन किया था? उनके जो टीचर थे सुश्रुता, उनसे उन्होंने ये सारा नॉलेज लिया था और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था एनिमल्स के ऊपर कि किस तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए। तो एक बार उन्होंने उनके जो टीचर थे सुश्रुता, उनसे कहा था कि अगर किसी भी एनिमल की सर्जरी करनी है या फिर किसी हॉर्स की अगर सर्जरी करनी है मुझे, तो उसे परफॉर्म करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है।
सुश्रुता वेरी क्विकली लिस्टेड डाउन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेडिसिन्स दैट वुड बी नीडेड। तो उन्होंने क्विकली क्या किया, एक लिस्ट बना के दी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन से मेडिसिन चाहिए जिनकी ज़रूरत होगी एक हॉर्स की सर्जरी करने के लिए। 3 थिंग्स आर मिसिंग शलिहोत्रा सेड। तो वहाँ पे शलिहोत्रा ने, मीन्स जो टीचर थे शलिहोत्रा जो थे, उन्होंने कहा कि 3 थिंग्स आर मिसिंग। कन्फ्यूज सुश्रुता लुक एट हिम। तो उस समय जो सुश्रुता थे उन्होंने क्या किया, कन्फ्यूज हो गए। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शलिहोत्रा कंसोल्ड। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि मैं तुम्हें एक वीक देता हूँ, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि वो 3 चीज़ें कौन से हैं। Curious to find out what those 3 things were, Sushruta observed his teacher carefully for the next 1 week। तो सुश्रुता वहाँ पे क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन सी वो 3 थिंग्स है जो मिसिंग है। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स शलिहोत्रा ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स। तो शलिहोत्रा जो है क्या कर रहा था कि ऑपरेशन करने से पहले या फिर सर्जरी करने से पहले हॉर्स के हर एक पार्ट को केयरफुली देख रहे थे। एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग, और वहाँ पे सुश्रुता को पहली मिसिंग थिंग मिल जाती है, और वो कौन सी होती है, अ गुड वेटरनरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। कि जो भी वेटरनरियन होते हैं उन्हें ईगल्स आई मीन्स बारीक तेज नज़र होनी चाहिए कि जिस भी एनिमल की वो सर्जरी करने वाले हैं उनके हर एक पार्ट को ऑब्जर्व करना है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए ईगल्स आई मीन्स बारीक नज़र होनी चाहिए। देन शलिहोत्रा ट्रीटेड द एनिमल्स एज इफ इट वेर हिज ओन, बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैरिजन इक्वली। तो शलिहोत्रा खुद के जो एनिमल्स होते थे उनको भी उसी तरीके से ट्रीट करते थे, और अदर जो एनिमल्स होते हैं उनको भी उसी तरीके से क्या करते थे, ट्रीट करते थे। एंड साइंस एंड कंपैरिजन दोनों को भी इक्वली क्या करते थे, बैलेंस करते थे। एंड सुश्रुता फाउंड हिज सेकेंड रूल, और सेकेंड रूल वहाँ पे पता चल जाता है कौन सा होता है, अ गुड वेटरनरियन शुड हैव अ लायंस हर्ट। कि लायंस हर्ट होना चाहिए मीन्स बड़ा दिल होना चाहिए, जिसके लिए हमें एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए, चाहे वो हमारे हो या फिर कोई भी एनिमल हो। शलिहोत्रा had the horse recover after the surgery. Sushruta came to know that a good veterinarian should have a mother's touch too. तो शलिहोत्रा ने यहाँ पे सिर्फ उसकी सर्जरी नहीं की, रिकवर होने तक हॉर्स की क्या की थी, केयर की थी। तो यहाँ से सुश्रुता को ये पता चल जाता है कि एक अच्छे वेटरनरियन को क्या होना चाहिए, मदर्स टच मीन्स एक जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है या फिर उसे संभालती है, उसी तरीके से उन एनिमल्स को भी हमें संभालना है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे जो मिसिंग थी वो यहाँ पे समझ में आ जाती है। पार्ट 2 में हम देखेंगे, अ ट्रेडिशन ऑफ वेटरनरी थेरेपी डेवलप वेरी अर्ली इन इंडिया एंड दिस हैज़ सर्वाइव टू द प्रेजेंट टाइम। तो काफ़ी पहले से हमारे देश में जो है वेटरनरी थेरेपी मीन्स एनिमल्स के ऊपर जो थेरेपी की जाती है वो आज भी लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं। Based on the Ayurveda, Indian veterinary medicine is known for its specialized literature which provides information on ancient methods ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिसीज ऑफ एनिमल्स। तो जो आयुर्वेदा के ऊपर डिपेंड जो भी थेरी है, जो मेडिसिन से, जो वेटरनरी जो यूज़ की जाती है, थेरेपी यूज़ की जाती है, मेडिसिन यूज़ किए जाती है, वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि उनकी जो लिटरेचर है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है काफ़ी पहले से ही जो हमारे एंसेंट लोग थे या फिर एंसेंट मेथड्स थे वहाँ पे लिख के रखा है कि किस तरीके से अगर एनिमल्स को डिसीज होते हैं, इंजरी होती है तो उन्हें किस तरीके से प्रिवेंट करना है या फिर कौन सी मेथड्स को यूज़ करना है। तो ये पूरा लिटरेचर हमारे इंडिया के पास है। Some of these treatments little known outside India are still practiced today। तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको आज भी क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है। The oldest existing veterinary text from India is a treatise entitled Ashwayurveda Siddhanta कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर हॉर्सेस। तो स्पेशली हॉर्सेस के लिए जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसे अश्वायुर्वेदा सिद्धांत कहा जाता है। एट्रीब्यूटेड टू शलिहोत्रा अराउंड 2350 BC। तो उस टाइम शलिहोत्रा ने ये लिख के रखा था। द फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, जो कि उन्हें फाउंडर भी कहा जाता है वेटरनरी मेडिसिन मीन्स एनिमल्स के लिए जो मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। सब्सिक्वेंटली वेरियस ट्रीटिसेस ऑन हॉर्सेस एंड डिसीजेस ऑफ हॉर्सेस वेयर कंपोज। और उसके बाद कई सारे फिर इस तरीके से लिटरेचर लिखे गए या फिर इंफॉर्मेशन लिखी गई जो स्पेशली हॉर्सेस के लिए थी। नकुला वन ऑफ द 5 पांडवास वॉज ए हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। तो जो नकुल है, 5 पांडव आपको पता होंगे, उसमें से जो नकुल थे उन्हें भी स्पेशलिस्ट कहा जाता है हॉर्सेस के लिए कि हॉर्स को किस तरीके से ट्रीट करना है वो उनको काफ़ी अच्छे से आता था। अमंग द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ एनिमल्स लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा मीन्स अश्व का मीनिंग क्या होता है, हॉर्स, और चिकित्सा मीन्स ट्रीटमेंट। तो थेरापेटिक्स ऑफ हॉर्सेस भी कहा जाता है, रिटन बाय नकुला। जो नकुल जो थे पांडव उन्होंने लिखा था।
Later, during the reign of Chandragupta Maurya around 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horses, एलिफेंट्स एज वेल एज कैटल। तो उसके बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया में हुए थे तो उन्होंने क्या किया था, जो वेटरनेरियंस होते थे, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स हम कह सकते हैं, उन्हें क्या किया था, अपने यहाँ पे बुलाया था, अपने आर्मी में शामिल किया था कि वो ट्रीट कर सके हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को या फिर बाकी के जो एनिमल्स हो उनको। क्योंकि जब वॉर होते थे, युद्ध लड़े जाते थे, तो उसमें कई सारे हॉर्सेस, एलिफेंट, जो भी एनिमल्स को यूज़ किया जाता था वो इंजोर हो सकते थे, इंजोर होते थे, तो उनको ट्रीट करने के लिए वेटरनरीज को उन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ पे रखा था आर्मीज में। द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरनरी हॉस्पिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे पहला वेटरनरी हॉस्पिटल जो बना वो ग्रेट एम्परर अशोका जो थे उनके टाइम में बना था। He arranged cultivation of herbal medicines for men and animals in his empire and adjoining kingdoms। तो उसने सबसे पहले ये हॉस्पिटल भी बनाया था, और जो कल्टीवेशन होता है हर्बल मेडिसिन का, कि हर्बल मेडिसिन जो बनाए जाते हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स के लिए हो या फिर एनिमल्स के लिए हो, सबसे पहले उनके ही एम्पायर में बनाए गए थे। गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स वॉज प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो उस समय एनिमल्स की मेंटल या फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए कई सारे टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स उनको दिए जाते थे। प्रिवेंशन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ डिसीजेस वॉज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। तो प्रिवेंट करना, कोई डिसीज होता है तो उसे किस तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए, उसके लिए भी मेडिसिन निकाली गई थी। क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स, मीन्स एनिमल्स को किस तरीके से क्लीन रखना चाहिए, या फिर उनको जिस टेबल में रखा जाता है, जिस जगह पर भी रखा जाता है उसे किस तरीके से मेंटेन रखना है, उनकी क्वालिटी ऑफ फूड चेक करना, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग, अगर उन्हें ओवर फीडिंग करते हैं तो कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अब लोग समझने लगे थे। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स बाय प्रोडक्ट्स वॉज ऑल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर मीन्स हमारे जो पूर्वज थे, जब उनको ये समझ में आया था कि एनिमल्स को हम हमारे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से, तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू बटर, घी, कर्ड, खोवा एक्सेट्रा, कि मिल्क से हमें बटर, घी, ये सारी चीज़ें मिल सकती है, तो उसके लिए भी एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज, कि आज भी हम लोग उसी तरीके से एनिमल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि चिकन वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स मीट, कि मीट खाने के लिए चिकन को यूज़ किया जाता है, और शीप से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। Although India has always had immense knowledge in the field of veterinary sciences, it is not chosen as a career by many due to a lack of awareness। तो इतना अवेयरनेस नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, वेटरनरी साइंस के बारे में, तो ज़्यादा लोग इस फील्ड में नहीं आते हैं। Being an agriculture based country today, India needs more veterinarians who empathize with animals and give their 100% to the profession। कि हमारा देश जो है एग्रीकल्चरल बेस है, कृषि प्रधान देश हम उसे कहते हैं, तो यहाँ पर उसके साथ साथ एनिमल्स जो होते हैं उन्हें भी हम लोग पालते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा क्या होने चाहिए, वेटरनरियंस होने चाहिए जो कि एनिमल्स को ट्रीट कर सके। लेकिन इन्हें एज अ प्रोफेशन कोई भी चूज़ नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आगे आके इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, ऐसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।